Hello friends, I am Yogesh Lal and you are watching me on my YouTube channel. Today I am going to teach you question number 7 in exercise 6.2. Chapter name is Triangle, class 10th CBSE. Okay, the question is prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैंने ड्रॉ करके रखा है. ओके, उसे नाम देते हैं एबीसी. सच एबीसी इज अ ट्रायंगल. ओके, अब क्वेश्चन क्यों कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. कहां से? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट में से. सपोज मैंने यहां पे कंसिडर किया डी. डी इज अ मिड पॉइंट. D is a midpoint of AB. Drawn from midpoint means D to parallel another side. जो दूसरी साइड क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी. तो मैंने BC को पैरेलल DE लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, अब यहां पे क्या आया? D is the midpoint of AB. DE is a parallel to BC. Then prove that this line bisect the थर्ड साइड. वो थर्ड साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मीन्स व्हाट? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट. इसका मतलब यहाँ पे E हमें मिड पॉइंट शो करना पड़ेगा AC का. अगर E हमने AC का मिड पॉइंट शो किया तो हम बोल सकते हैं AE इज इक्वल टू व्हाट? EC. इसका मतलब AC क्या हो गई? बाइसेक्ट हो गई. बराबर है. तो सोल्यूशन में लिख रहा इन ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, D is a midpoint of AB and DE is parallel to what? BC. ये तो हमें गिवन में मिल गया. बराबर है. अब इससे आगे हमें प्रूव करना है कि E AC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. ओके, तो मैंने बोल दिया D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर D AB का मिड पॉइंट हो, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB मींस AD इज इक्वल टू क्या रहेगा अपना? DB. बराबर. अब ये बोलो AD इज इक्वल टू DB. नाउ DB here multiply becomes divide. इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1. दिस इज इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका? फर्स्ट. गॉट इट. एंड DE is a parallel to what? BC and DE is parallel to BC. अगर वो BC को पैरेलल हो तो मैंने आपको पहले ही क्लू वर्ड दिया है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल हो तो 100% कौन सा थ्योरम आता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो बाय बीपीटी. बीपीटी थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल अनदर and intersect another two lines in a two distinct point, then the sides they are divided in the same ratio. इसका मतलब by BPT AD upon DB is equals to बनेगा आपका AE upon EC. बराबर है. ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर और सेकंड. ओके, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने निकाला था AD upon DB is equals to क्या? 1. AD upon DB equals to 1. Second equation में AD upon DB is equals to AE upon EC. In the first equation LHS and second equation RHS. LHS दोनों की कैसी है? सेम. अगर दोनों की LHS सेम हो तो RHS भी क्या रहेगी? सेम. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE upon EC AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1. बराबर है. AE अपॉन EC इक्वल टू 1. समझ में आ रहा? अब देखो AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या आया? 1. नाउ हियर
EC इज डिवाइड टू A, जब हम उसको उस साइड में इक्वल्स टू के उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड EC बिकम्स मल्टीप्लाई टू द 1, तो आपका आंसर आएगा AE इज इक्वल्स टू व्हाट, EC। अब मैंने प्रूव किया AE इज इक्वल्स टू EC, सो AE इज इक्वल्स टू EC। अगर ये दोनों का डिस्टेंस मेजर सेम हो तो हम बोल सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हमने बोला, इसका मतलब DE AC को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, दैट इज DE बाइसेक्ट्स साइड AC, हेंस प्रूव। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके, तब तक के लिए टेक